Good evening everyone. My name is Shalini Tyagi and this is my first video. Today I am presenting here to represent the topic breast cancer. हम इस वीडियो में ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम उसमें पढ़ेंगे डेफिनेशन के बारे में, उसकी रिस्क फैक्टर, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन के बारे में एंड सर्जिकल मैनेजमेंट, अदर मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट एंड देन नर्सिंग डायग्नोस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है। ठीक है, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है। ठीक है, एन एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स इन द ब्रेस्ट डेट मेक अ लम्प लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ब्रेस्ट कैंसर। इसमें क्या होता है कि जो ब्रेस्ट होती है उसमें अबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है, किसकी, सेल्स की। ठीक है, और वो लम्प लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यानी कि एक गांठ टाइप की, गांठ जैसी स्ट्रक्चर को फॉर्म करती है, जिसको हम ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये हमारी ब्रेस्ट है। ठीक है, ये हमारी ब्रेस्ट है और इसमें हमें 5 सेल्स की रिक्वायरमेंट है ओनली। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, रिक्वायरमेंट 5 सेल्स की है, लेकिन किसी भी कारण से यहाँ पर एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है, किसकी, सेल्स की, यानी कि 5 से ज़्यादा सेल्स जो हैं क्या होने लगती हैं, डेवलप होने लगती हैं। ठीक है, तो और डेवलप होते होते वो क्या करती है, एक तरह से मिल के क्या बना लेती है, एक लम्प लाइक, यानी कि गुच्छे टाइप का बना के, और वो क्या बनाती है, गांठ जैसा, है ना, लम्प लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। ठीक है, लम्प लाइक स्ट्रक्चर जैसे ही वो बनाती है और तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि उसके रिस्क फैक्टर के बारे में। अगर आपको समझ आया तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हम रिस्क फैक्टर, यानी कि किस किस को ब्रेस्ट कैंसर होने की ज़्यादा संभावना होती है। ठीक है, हम सबसे पहले पढ़ते हैं अर्ली मिनाक। ठीक है, मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वुमेंस के अंदर, गर्ल्स के अंदर, तो वो अगर 12 ईयर्स से पहले जो है स्टार्ट हो जाती है तो उनको भी ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना होती है। और सेकंड है हमारा लेट मेनोपॉज, यानी कि 45 ईयर्स जो है हमारी मेनोपॉज डेट होती है। ठीक है, मेनोपॉज ईयर होती है। अगर लेट मेनोपॉज होती है, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कम्प्लीटली स्टॉप जो है लेट होती है, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। ठीक है, ओबिसिटी यानी कि मोटापा भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। ठीक है, लेट फर्स्ट बर्थ ऑफ बेबी, यानी कि जो पहला बच्चा है उसका अगर क्या हो, फर्स्ट बर्थ, यानी कि पहला बच्चा देरी से हो किसी को, ठीक है, तो वो भी एक ब्रेस्ट कैंसर, उसको भी मतलब ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना हो सकती है। ठीक है, फीमेल अबव 45 ईयर्स, यानी कि 45 ईयर्स से अगर ज़्यादा उम्र है किसी फीमेल्स की, तो उसको भी ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना हो सकती है। ठीक है, देन यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की जो है, जो वुमेंस जो है यूज़ करती हैं, उनको भी ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना होती है। नली पैराइटी, ठीक है, नली पैराइटी हम देखते हैं, मतलब जो वुमेंस जो हैं अनेबल होती हैं बर्थ कराने में एक बेबी का, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर के अंदर आती है। ठीक है, और हमारे पास इसकी याद करने की ट्रिक है ई-लोल-फन। ठीक है, ई-लोल-फन। ठीक है, ई-लोल-फन, ई से अर्ली मेनाक, एल से लेट मेनोपॉज, ओ से ओबिसिटी, एल से लेट फर्स्ट बर्थ ऑफ बेबी, एंड एफ से फीमेल अबव 45 ईयर्स, एंड यू से यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, एंड एन से नली पैराइटी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स हमारा हम देखते हैं कि क्लियर डिस्चार्ज। ठीक है, क्लियर हमें डिस्चार्ज देखने को मिलता है, जैसे ये हमारी क्या है, ब्रेस्ट है। ठीक है, और ये हमारा निप्पल्स है। ठीक है, निप्पल्स में से यहाँ से जो है डिस्चार्ज देखने को हमें मिल सकता है। ठीक है, देन सेकंड है टेंडरनेस, ब्रेस्ट भी देखने को मिल सकता है।
ठीक है। मास जो है, मास भी हमें फेल्ट हो सकता है, क्योंकि अगर लंप लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे लंप जैसा बन रहा है, गांठ टाइप का है, तो हमें यहाँ पर मास भी फेल्ट हो सकता है ज़्यादा। ठीक है। और फिर हम देखते हैं एक्सिलरी नोड लिम्फो एडिमा, यानी कि जो लिम्फ होते हैं, आपने पढ़ा होगा ब्रेस्ट में लिम्फ होते हैं यहाँ, तो मतलब उसमें भी क्या हो जाता है, एक तरह से एडिमा यानी कि स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है। निप्पल रिटेंशन, निप्पल रिटेंशन हम देखेंगे कि जैसे ये निप्पल होता है, ये ऐसे होता है बाहर की साइड, लेकिन रिटेंशन में क्या होता है, रिटेंशन में ये अंदर को धंसा हुआ होता है। ठीक है। रिटेंशन, निप्पल रिटेंशन में अंदर को धंसा हुआ होता है निप्पल। ठीक है। इसको भी हमारे पास ट्रिक है साइन एंड सिम्टम्स को लर्न करने की। सिटी मैन, ठीक है, सिटी मैन यानी कि सिटी में रहने वाला आदमी। ठीक है। सिटी मैन से याद कर सकते हैं हम इसको। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन। डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन देखते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आता है हिस्ट्री कलेक्शन, यानी कि हम हिस्ट्री को कलेक्ट कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि उसकी जो फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, कोई किसी को ब्रेस्ट कैंसर पहले तो नहीं था। ठीक है। हम वो चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद फिज़िकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, बायोप्सी कर सकते हैं। बायोप्सी में क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक नीडल को इंसर्ट करते हैं। ठीक है। नीडल को इंसर्ट करते हैं और उसमें से क्या करते हैं, सैंपल, टिश्यू का सैंपल जो है वो कलेक्ट करते हैं और उसका हम एग्ज़ामिनेशन करते हैं। क्या करने के लिए, हमें उससे हमें पता लगता है कि कौन से टाइप्स का जो है कैंसर जो है डेवलप हो रहा है, ब्रेस्ट कैंसर, वो बिनाइन है या फिर मैलिग्नेंट है। ठीक है। फिर उसके बाद हम चेस्ट एक्सरे भी कर सकते हैं। फिर हमारा जो है ब्रेस्ट सेल्फ एग्ज़ामिनेशन भी कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन यानी कि हम इसमें देख रहे हैं कि किस किस टेस्ट के ज़रिए जो है हम पता लगा सकते हैं कि इसको ब्रेस्ट कैंसर है। ठीक है। और साइन एंड सिम्टम्स का आपको पता था कि क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं। और फिर हम बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की। सर्जिकल मैनेजमेंट हम सबसे पहले देखते हैं लम्पेक्टमी। लम्पेक्टमी क्या है, सर्जिकल रिमूवल करते हैं इसमें, किसका, ट्यूमर का। ठीक है। ट्यूमर बोलो या फिर कैंसर सेल, कैंसर बोलो। ठीक है। उसको हम क्या करते हैं, सर्जिकल रिमूव कर देते हैं। फिर सेकंड आता है पार्शियल मास्टेक्टमी। पार्शियल मास्टेक्टमी में क्या करते हैं, सर्जिकल रिमूवल करते हैं हम ट्यूमर का विदाउट सराउंडिंग टिश्यू, यानी कि देखते हैं अब जैसे कि ये हमारी क्या है, ब्रेस्ट है और यहाँ पर जो है ब्रेस्ट क्या बोल कैंसर जो है डेवलप है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको सर्जिकली रिमूव कर देते हैं, ना कि उसके पूरे पार्ट को। ठीक है। बस ट्यूमर को हम जो है क्या करते हैं, सर्जिकली रिमूव कर देते हैं। टोटल मास्टेक्टमी आती है। फिर टोटल मास्टेक्टमी में हम पूरी एंटायर ब्रेस्ट को जो है रिमूव कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद आती है हमारी मैनेजमेंट में मैमोप्लास्टी। मैमोप्लास्टी में जो है प्लास्टिक सर्जरी हम कर देते हैं, किसका, ब्रेस्ट कैंसर का। ठीक है। देन उसके बाद हम अदर मैनेजमेंट में आते हैं। अदर मैनेजमेंट जो है हमारा सबसे पहले है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में हम क्या करते हैं, इसमें हम यूज़ करते हैं केमिकल्स का, क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए या फिर ट्रीट करने के लिए कैंसर सेल्स को। फिर दूसरा हमारा आता है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी हम क्या यूज़ कर सकते हैं इसमें, रेडियोथेरेपी का यानी कि रेडियो एक्टिव वेव्स जो होती हैं उनका यूज़ करते हैं किल करने के लिए कैंसरस सेल्स को। ठीक है। और फिर हमारा आता है इम्यूनोथेरेपी, यानी कि हम इसमें इम्यूनिटी को बूस्टअप करते हैं, जिससे वो कैंसर सेल्स से क्या कर सके, मतलब कैंसर से फाइट अप कर सके। ठीक है। फिर उसके बाद हम हार्मोनल थेरेपी देखते हैं। हार्मोनल थेरेपी में जो है हार्मोन्स जो हैं उनको हम रिप्लेसमेंट करके कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। फिर अब हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले अगर किसी को क्या है, ब्रेस्ट कैंसर है, तो उसका जो है
हम करते रहें, कीमो भी दे सकते हैं, रेडियो भी दे सकते हैं, इम्यूनो भी दे सकते हैं। लेकिन हम इसमें बात कर रहे हैं कि अगर किसी की सर्जरी हो जाती है तब, ठीक है, उसको क्या करते हैं, प्रोवाइड कंप्लीट बेड रेस्ट टू द पेशेंट। हम कंप्लीट बेड रेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। फिर उसके बाद मॉनिटर वाइटल साइन, हम वाइटल साइन को मॉनिटर करेंगे। प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, हम उसको क्या करेंगे, कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे। फिर उसके बाद प्रोवाइड कराएंगे प्रॉपर डाइट। अवॉइड करेंगे हम हैवी वेट लिफ्टिंग को, यानी कि जो वो हैवी वेट लिफ्टिंग ना करें। और उसको प्रोवाइड कराएंगे साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ठीक है, क्योंकि उसको अगर फियर एंजाइटी है तो उसको हम रिड्यूस करेंगे, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। फिर अब हम देखते हैं नर्सिंग डायग्नोस के बारे में। नर्सिंग डायग्नोस, एक्यूट पेन देखने को मिल सकता है रिलेटेड टू सर्जिकल प्रोसीजर। अगर इसकी सर्जरी हुई है तो उसको क्या देखने को मिल सकता है, एक्यूट पेन देखने को मिल सकता है। फिर सेकंड है फियर एंड एंजाइटी देखने को मिल सकती है रिलेटेड टू डिजीज़ कंडीशन, ठीक है। थर्ड है इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी, यानी कि जो फिजिकल मोबिलिटी है वो भी क्या हो सकती है, इम्पेयर्ड हो सकती है रिलेटेड टू पेन। अगर उसको पेन है तो उससे क्या होगा, ज़्यादा हिला डुला नहीं जाएगा, ठीक है, इम्पेयर्ड हो जाएगी इसकी फिजिकली मोबिलिटी। डिस्टर्ब हो जाएगी स्लीप पैटर्न, यानी कि स्लीप जो है, अगर वो 8 बजे सोता था तो उसको 10 बजे आ रही है, या फिर बीच बीच में नींद खुल रही है, तो उसकी डिस्टर्ब हो जाएगी स्लीप पैटर्न रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है। फिफ्थ वन इज इम्पेयर्ड हो जाएगा न्यूट्रिशन, रिलेटेड टू लॉस ऑफ एपेटाइट। अगर उसको भूख ही कम लगेगी तो उसका ऑब्वियसली इम्पेयर्ड होगा न्यूट्रिशन। सो गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।